अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर आर नॉट। हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। बेसिकली यहाँ पर हमें जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स को नॉमिनेट नहीं किया गया। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को नॉमिनेट कर लेते हैं। जो फर्स्ट पेयर है मैं इसको नाम देता हूँ ए का। ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1। ये मैं कहता हूँ बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3। और इसको मैं कहता हूँ कि ये सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 4। ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। हमने मालूम करना है कि ये कोलिनियर हैं या नहीं है। देखिए सबसे पहले हम कोलिनियर और नॉन कोलिनियर को समझते हैं। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो सेम लाइन के ऊपर हों, एट सेम लाइन, लाई एट सेम लाइन। एक सेम लाइन के ऊपर, मेन टू से जैसे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ ए है, यहाँ पे मैं कहता हूँ बी है, यहाँ पे मैं कहता हूँ सी है। तो ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। जब तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर, 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करें तो हम कहेंगे कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अगर ये 3 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर ना हों, ये कुछ इस तरह से हों, तो एक मिनट, तो यहाँ पे उन्हें हम नॉन कोलिनियर कहेंगे। अब नॉन कोलिनियर की पहचान इस तरह से है कि मैं कहता हूँ ये एक पॉइंट ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। अब अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, बल्कि कोई और फिगर बन जाती है, एक ट्रायंगल बन जाती है। तो ऐसे पॉइंट्स जो सेम लाइन के ऊपर लाई ना करते हों, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। आई होप कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर की आपको समझ आ गई होगी। अब ये जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, ये चेक करते हैं कि ये कोलिनियर हैं या नॉन कोलिनियर हैं। तो चेक करना है हमने डिस्टेंस फार्मूले से। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास? डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। ये डिस्टेंस फार्मूला है। अब अगर हमने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना हो तो हम कैसे मालूम करेंगे? इस डिस्टेंस फार्मूला से। अब मैं सबसे पहले ए और बी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करता हूँ। ए और बी डिस्टेंस मालूम करने के लिए देखें, हमारे पास जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 और 1 है, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2 और 3 हैं। इसको मैं x1 का नाम देता हूँ y1, और ये x2 और ये y2। अब ए बी के दरमियान जब डिस्टेंस मालूम करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है? x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर। अब इसमें हमारे पास x2 क्या है? 2 है, माइनस x1 क्या है? 0 स्केयर, और y2 क्या है? 3, और y1 क्या है? 1 का स्केयर। अब यहाँ पे 2 माइनस 0 2 ही रहेगा, 2 का स्केयर, प्लस 3 माइनस 1 2 बच जाएगा, 2 का स्केयर। आगे बढ़ते हैं। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्केयर 4 प्लस 2 का स्केयर 4, 4 और 4 क्या हो गया हमारे पास? अंडर रूट। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? देखें, जो 8 होता है वो प्रोडक्ट है 2 और 4 का, 4 2 का रेट बनता है। अब अगर मैं इनको अलग अलग करके लिखूँ, अंडर रूट 2 को अलग लिखा और अंडर रूट 4 को अलग लिखा, मजीद से सिंप्लीफाई हो जाएगा। अंडर रूट 2 और 4 क्या है हमारे पास? 2 का स्केयर है, स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास पीछे क्या बच जाता है? 2 इंटू अंडर रूट 2, 2 इंटू अंडर रूट 2। तो ये आ गया ए और बी के दरमियान डिस्टेंस। अब हम फाइंड करेंगे बी और सी के दरमियान डिस्टेंस। बी सी के दरमियान, अब बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 3 और 4। अब ये हमारे पास क्या है? x1 y1, और ये क्या है? x2 y2। बी सी फार्मूला लिख लेते हैं। x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। x2 यहाँ पे क्या है? 3, x1 क्या है? 2, 3 माइनस 2 स्केयर प्लस y2 क्या है? 4, और y1 क्या है? 3 का स्केयर। बी सी 3 माइनस 2 1 का स्केयर प्लस 4 माइनस 3 1 का स्केयर। 1 का स्केयर क्या आता है? 1 नहीं आता है, और यहाँ पर भी 1 आएगा। तो बी सी क्या आता है हमारे पास? अंडर रूट 2। ये बी सी का डिस्टेंस आ गया। अब तीसरा फासला हमने मालूम करना है ए सी। ए सी मालूम करते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं जो कि हैं 0 और 1, और सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? 3 और 4। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अब ए सी फार्मूले में पुट करते हैं। x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। ए सी x2 क्या है हमारे पास? 3 है, x1 क्या है? 0 का स्केयर प्लस y2 क्या है? 4,
और y1 क्या है 1 स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू 3 माइनस 0 3 रहेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 3 का स्क्वायर। ए सी 3 का स्क्वायर क्या बनता है 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 9 18। तो 18 जो है वो मज़ीद रिड्यूस हो सकता है 2 इंटू 9 हम इसको लिख सकते हैं। इसको अलग अलग करके लिखेंगे √2 और √9। अब √2 तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये पीछे क्या बच जाता है 3 इंटू √2। तो हमारे पास ए सी क्या आया 3 इंटू √2। अब हमें देखें, यहाँ पे मैं इसको मज़ीद सॉल्व करता हूँ। देखें जो ए सी है, ए से लेकर सी तक का फासला ये इक्वल है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। अब ए सी क्या आया हमारे पास 3 इंटू √2 और ए बी हमारे पास आया 2 इंटू √2 और बी सी क्या आया √2। 3 इंटू √2, यहाँ पे √2 कॉमन है, √2 कॉमन ले लेंगे और पीछे क्या बचता है 2 प्लस यहाँ से निकल के 1 बच जाएगा। 3 इंटू √2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 प्लस 1 3 इंटू √2 हो जाएगा। तो दोनों साइड यहाँ पे देखें इक्वल आ गई। इट मीन्स ए सी जो है वो इक्वल है सम ऑफ ए बी प्लस बी सी। इस लाइन को आपने समझना है। तो जब ये इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे हैंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये इक्वल ना आए तो हम कहेंगे कि नॉन कोलिनियर हैं। तो ये इसका प्रूफ है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको कहीं पे समझ नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।